अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। डॉक्टर संजीव कुमार जी गोधा के प्रवचन प्रसारण का लाभ प्राप्त कर ज्ञानदान में सहभागी बने। एक दिन की 9,000 अथवा 3,000 के 3 प्रायोजक मिलकर भी ज्ञानदान स्वरूप प्रदान करने पर लाखों लोगों द्वारा प्रवचन सुना जाता है। अर्थात 1 रुपए की अल्प राशि में 10 भाई बहन प्रवचन का लाभ लेते हैं और प्रायोजक परिवार का उस दिन प्रवचन के आरंभ व अंत में रंगीन चित्र व सभी के नाम का उल्लेख किया जाता है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं मातु श्री पतासी देवी, श्री प्रदीप जी चौधरी, श्रीमती कुसुम जी चौधरी, श्री तिलक जी, श्रीमती श्वेता, श्री अरिहंत जी, श्रीमती दिव्या, अस्मि, उपशम, क्षाई, श्रद्धान, सहज एवं समस्त चौधरी परिवार, किशनगढ़, राजस्थान। समं समस्तेरनंत पर्यायै दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषेधजात्यन्न सिन्दुर्विधानम् सकल नय विलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम् विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्। अमृतचंद्राचार्य देव ने यहाँ सबसे पहले उसे नमस्कार किया जो विरोध को दूर करने वाला हो। नमाम्यनेकान्तम, मैं उस अनेकांत को नमस्कार करता हूँ जो विरोध मथनम, जो विरोध को दूर करने वाला हो। सच में ये सारे प्रकरण वे प्रकरण हैं जिनको यदि गहराई से समझ लिया जाए तो किसी भी प्रकार का कोई विरोध नहीं बनता, विरोध की परिस्थिति नहीं बनती। मुनि धर्म के स्वरूप को बतलाते हुए यहाँ चर्चा अपनी चल रही थी कि रत्नत्रय बंध का कारण नहीं है। जहाँ रत्नत्रय होता है वहाँ अबंध होता है, जहाँ बंध होता है वहाँ राग होता है। राग बंध का कारण है, विभाव बंध का कारण है। रत्नत्रय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ये बंध के कारण नहीं है। मूल श्लोक 3 थे और इन्हीं 3 मूल श्लोकों की टीका में बहुत शॉर्ट में कह दिया सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इनसे बंधन नहीं होता। अपन यहाँ श्लोक पढ़ लेते हैं एक बार, फिर आज चर्चा चारित्र के संदर्भ में करेंगे। पहले आगम वचन तो पढ़ लेवें, मूल शास्त्र के शब्द क्या हैं। येनांशेन सुदृष्टे तेनांशेनास्य बंधनं नास्ति येनांशेन तु रागस् तेनांशेनास्य बंधनं भवति येनांशेन ज्ञानं तेनांशेनास्य बंधनं नास्ति येनांशेन तु रागस् तेनांशेनास्य बंधनं भवति येनांशेन चरित्रं तेनांशेनास्य बंधनं नास्ति येनांशेन तु रागस् तेनांशेनास्य बंधनं भवति। कितने सुंदर शब्दों में इन सब बातों को यहाँ कह दिया गया है। जितने अंश में जितने अंश में जितने अंश में श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र की चर्चा की है भैया, जितने अंश में रत्नत्रय है उतने अंश में बंधन नहीं हो सकता है। रत्नत्रय कवच है, जिसने इस कवच को धारण किया उसके बंधन नहीं होता। रत्नत्रय वो कवच है, इस कवच की मौजूदगी में बंधन नहीं होता, इस कवच की मौजूदगी में आश्रम नहीं होता। जिसने इस कवच को पहन लिया हो उस जीव को राग असर नहीं करता।
राग का जहर उसके ऊपर चढ़ता नहीं है, मिथ्यात्व का जहर निकल गया है, विभाव भावों का जहर ऊपर चढ़ता नहीं है। ये चमत्कार होते हैं भाई साहब। देखिए, श्रद्धा की और ज्ञान की चर्चा कर लेने के उपरांत अब हम बढ़ रहे हैं चारित्र की तरफ। चारित्र की विवक्षाओं में राग और वीतरागता कैसी स्थिति बनती है। पेज नंबर देखिए, पुरानी पुस्तकों में 192 नंबर पेज है, गुजराती की पुस्तकों में 180 नंबर पेज है, और नई वाली पुस्तकों में 256 नंबर पेज है। 256। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कुछ वाक्य पकड़ में नहीं आते हों, तो आप थोड़ा सा बैक जाकर के भी, लाइव प्रवचन में भी थोड़ा सा बैक जाकर आप उसको रिवर्स सुन सकते हैं। ऐसा भी होता है, लाइव चलते हुए भी 2 स्टेप पीछे चले गए तो 10-20 सेकंड पीछे जाकर के कोई वाक्य दोबारा सुनना हो ना आपको, तो लाइव में भी ऐसी फैसिलिटी होती है। आपको लगा कि ये क्या भूल गए, ये क्या बोल दिया इन्होंने, तो आप उसको पीछे सुन सकते हैं। गुजराती में पुरानी पुस्तकों में 171 नंबर पेज है। अब ये सब अलग अलग तरह के पेज हो गए, ये 4-5। गुजराती के भी 2 हो गए नई पुरानी, हिंदी के भी 2 हो गए नए पुराने। चलिए, गाथा से पकड़िए, श्लोक से पकड़िए। 212 से 214 नंबर तक के श्लोक की व्याख्या चल रही थी। हम जिस पुस्तक में पढ़ रहे हैं 256 नंबर पेज, नीचे से देखिए। जितने अंश में चारित्र प्रकट हो गया है, आज थोड़ी सी अलग चर्चा होने वाली है, अलग हटके। जितने अंश में सम्यक चारित्र प्रकट हो गया है, उतने ही अंश में कर्म का बंध नहीं है। माने कर्म का बंध कहाँ नहीं है? बोले जितने अंश में चारित्र प्रकट हो गया है ना, उतने अंश में कर्म का बंध नहीं है। और जितने अंश में राग द्वेष भाव है, हम क्या बताएं, आपके कितने अंश में राग द्वेष है, उतने ही अंश में कर्म का बंधन है। ऊपर की तरह यहाँ भी समझ लेना चाहिए। अब रोज रोज कितनी चर्चा करें, बार बार में वही वही चर्चा करते हुए भी बोरियत सी महसूस होने लगती है। आज देखिए, बहिरात्मा के मिथ्या चारित्र, सम्यक चारित्र रंच मात्र भी नहीं है। जीव है बहिरात्मा, उस बहिरात्मा के मिथ्या चारित्र है, उसके सम्यक चारित्र तो रंच मात्र भी नहीं है। बहिरात्मा जीवों के गुणस्थान होता है पहला, बहिरात्माओं के पहला गुणस्थान है। बहिरात्मा माने बाहर में जो आत्मपन की कल्पना करते हैं, वे बहिरात्मा हैं, वे मिथ्या दृष्टि हैं। गुणस्थानों की दृष्टि से उनके पहला ही गुणस्थान है। सम्यक चारित्र रंच मात्र भी नहीं है। मिथ्या चारित्र तो पूरी तरह से है, सम्यक चारित्र रंच मात्र भी नहीं है। अतः उसके राग द्वेष की पूर्णता होने से कर्म का पूर्ण बंध है। देखो, यदि इन लाइनों की थोड़ी बहुत गहराई में जाकर के, अभी तो मैं सिर्फ लाइन लाइन से चलता हूँ, थोड़ी बहुत इसके पैरेलल चलते हुए मैं आपसे चर्चा करने लगूं तो इतना विस्तार किया जा सकता है। बहिरात्मा है, अब बहिरात्मा होते हुए, गुणस्थान पहला होते हुए व्रत, प्रतिमा, नियम, संयम आदि का पालन करे, तो भी ये कह रहे हैं उसके कर्म का पूर्ण बंध है, क्योंकि वो बहिरात्मा है। सम्यक चारित्र रंच मात्र भी नहीं है। माने सम्यक चारित्र है या नहीं है, इस बात की नाप बाहर से नहीं होती, इस बात की नाप अंदर से होती है, बहिरंग से नहीं होती। अंदर में उस जीव की क्या पोजीशन है, उससे इस बात का निर्णय होगा। कह रहे हैं बहिरात्मा के मिथ्या चारित्र हैं, सम्यक चारित्र रंच मात्र भी नहीं है। अतः उसके राग द्वेष की पूर्णता होने से कर्म का पूरी तरह से बंद है, पूरा बंद है उसके। ये तो हो गई बहिरात्मा की बात। अब बात करते हैं परमात्माओं की। परमात्मा के पूर्ण सम्यक चारित्र होने के कारण रंच मात्र भी कर्म का बंध नहीं है। बहिरात्मा, वही 3 तरह के आत्मा की चर्चा पीछे कह दी थी, एक बहिरात्मा, एक अंतरात्मा, एक परमात्मा। परमात्माओं के बिल्कुल बंद नहीं होता, बहिरात्माओं के बहुत बंद, पूरा बंद होता है। ये 2 बात हो गई। अब तीसरी अंतरात्माओं की चर्चा कर रहे हैं। अंतरात्मा के जितने अंश में राग द्वेष का
भाव का अभाव है उतने अंश में कर्म का बंध नहीं है अंतरात्माओं के, और जितने अंश में राग द्वेष है उतने अंश में कर्म का बंध है। भी तो वास्तव में ट्रिपल हो गई ये बात। पहले ज्ञान के बारे में कह दी, फिर श्रद्धा के बारे में कह दी, फिर चारित्र के बारे में कह दी। घूम फिर करके अपने को ऐसा लग रहा है यार वही वही तो बात कह रहे हो, आगे बढ़ो ना थोड़ा सा। अब थोड़ी सी नई बात कह रहे हैं, थोड़ा सा समझने जैसा प्रकरण है, विशेष रूप से नए लोगों के लिए समझने का है और पुराने अभ्यासी लोगों के लिए रिवीजन है। भावार्थ, मोहनीय कर्म के दो भेद हैं, ध्यान दीजिएगा। मोहनीय कर्म के दो भेद हैं। बोले एक का नाम है दर्शन मोह और एक का नाम है चारित्र मोह। पक्का कर लीजिए अपने दिमाग में, पक्का कर लीजिए अपने उपयोग में। एक का नाम दर्शन मोह, एक का नाम चारित्र मोह। मोह दो तरह के होते हैं, मोहनीय कर्म दो तरह के होते हैं। मोहनीय कर्म वही है जो 8 कर्मों में एक कर्म है। विशेष जानना हो तो कल से हम चर्चा शुरू कर रहे हैं कर्म सिद्धांत की। आपको लगेगा पुरुषार्थ सिद्धि उपाय छोड़ देंगे क्या, कि नहीं नहीं, अगली जो श्लोक शुरू हो रहा है उसमें बंधों की तो चर्चा कर रहे हैं। अगले श्लोक में 215 नंबर श्लोक से कर्म सिद्धांत की चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। 1-2 दिन चलेगी कर्मों के संदर्भ में थोड़ी विशेष बात। तो अभी कह रहे हैं जो मोहनीय नाम का कर्म था, जिसे कर्म का राजा कहा जाता है, जो कर्म में प्रधान कहा जाता है, प्रमुख कहा जाता है, उसके 2 बड़े पार्ट हैं। एक का नाम है दर्शन मोहनीय, दूसरे का नाम है चारित्र मोहनीय। आधी आधी लाइन में इनकी परिभाषा दे रहे हैं नीचे। दर्शन मोह के उदय से मिथ्या दर्शन होता है और चारित्र मोह के उदय से मिथ्या चारित्र अर्थात अचारित्र होता है। वापस समझिए बात क्या कहना चाहते हैं। दर्शन मोहनी के उदय से तो श्रद्धा, मान्यता, अभिप्राय, इंटेंशन वो गड़बड़ा जाता है, मूल में भूल बैठी हुई है। ये दर्शन मोहनी का काम है। श्रद्धा से विचलित है, श्रद्धा का कुछ होश नहीं है इसको, वस्तु स्वरूप की खबर नहीं है इसको। ये श्रद्धा की जो विपरीतता है ये दर्शन मोहनी का काम है। गुस्सा बहुत तेज आ रहा है, बोले ये चारित्र मोहनी का काम है। पहले दोनों अपने उपयोग में क्लियर हो जाने चाहिए, भाव वसन हो जाना चाहिए। संजय जी दीवान साहब बोलो, ये बिल्कुल भाव भाषण हो जाना चाहिए हमारे को। जैसे ही कहा दर्शन मोहनीय, हमारे उपयोग में बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जानी चाहिए। दर्शन मोहनीय माने क्या है, बोले दर्शन मोहनी का मतलब श्रद्धा का घात करने वाला। दर्शन मोहनी माने ऐसा कर्म जो श्रद्धा को विचलित कर देता है। बोले चारित्र मोहनी क्या होता है, बोले चारित्र की विपरीतता है। चारित्र में चंचलता है। चारित्र में चंचलता का मतलब गुस्सा है, घमंड है, मायाचार है, छल कपट है, राग द्वेष है, विकारी परिणाम है, सब चारित्र के खाते में। एक है श्रद्धा जो अंदर की चीज है, एक है चारित्र जो सर चढ़कर बोलता है। अंदर की मान्यता किसी को दिखती नहीं है, बाहर का गुस्सा हर व्यक्ति पकड़ता है। अरे कितना गुस्सा है, अरे कितना गुस्सा है। भैया सुनो, गुस्सा चारित्र मोहनी कर्म के उदय से होता है और मिथ्या दर्शन श्रद्धा की विपरीतता से होता है। ठीक है, श्रद्धा की विपरीतता और चारित्र में शिथिलता, ऐसा समझिए। तो 2 बातें यहां हो गई। दोनों शब्दों के भाव वासन आपको हो गए होंगे। हास्य का परिणाम आया, रति अरति का परिणाम आया, शोक संतप्त हो गए। किसी का वियोग हो जाने पर जो परिणाम होते हैं उसे शोक कहते हैं। शोक हो गया, ओहो, और थोड़ा सा परिस्थिति बदल, घबरा गए, डर लग रहा है। बोले ये जो सब भाव हैं ये सब चारित्र मोहनीय संबंधी हैं। मोटे मोटे विभाजन कर दिए अपन ने, एक दर्शन मोहनीय, एक चारित्र मोहनीय। अब बड़ी गजब का प्रकरण है, थोड़ा दिल थाम के बैठना, स्वाध्याय विशेष अभ्यासी लोग और नए लोग भी। ये कहते हैं चारित्र के 2 भेद हैं। चारित्र के 2 भेद, ये क्या होता है भाई साहब? चारित्र के 2 भेद कौन से होते हैं? सुनो, एक स्वरूपाचरण और दूसरा संयमाचरण। बहुत सारे लोगों ने शब्द ही नए सुने होंगे।
एक चारित्र का नाम है स्वरूपाचरण और एक है संयमाचरण। संयम जहाँ है वो संयमाचरण है और स्वरूप में जहाँ लीनता है वो स्वरूपाचरण है। दो अर्थ बता रहा हूं दोनों का। स्वरूपाचरण, सम्यक्त्वाचरण भी कह देते हैं कभी, और एक संयमाचरण। संयम ले लिया साहब, संयम ले लिया, मुनि हो गए साहब, प्रतिमाधारी हो गए साहब, श्रावक हो गए साहब, 7वीं प्रतिमाधारी हैं और 10वीं प्रतिमा वाले हैं, 11वीं प्रतिमाधारी हो गए, घर छोड़ दिया, एलक शुल्लक हो गए। तो ये जो चारित्र है ये है संयम, मुनि हो गए, ये है संयमाचरण चारित्र, ठीक है। और एक है स्वरूपाचरण चारित्र। स्वरूप और संयम, चारित्र दो प्रकार का कह दिया है यहाँ। चारित्र के भेद दो प्रकार के कहे हैं। शब्द याद रखना, कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। चारित्र के दो भेद हैं, एक स्वरूपाचरण, दूसरा संयमाचरण, ठीक है। इसमें इनमें से जगन्य स्वरूपाचरण तो चतुर्थ गुणस्थान में प्रकट होता ही है। बिल्कुल सही कहा संतोष जी साहब। स्वरूप आचरण, संयम आचरण, बस दो दो शब्द कर दो। स्वरूप में चर्या वो स्वरूपाचरण है, संयम में आचरण वो संयमाचरण है। दो हो गए, ठीक है ना। अभी यथाख्यात तो हमने पढ़ा ही नहीं है, आप पहले कहाँ पूछ रहे हैं? अभी तो नीचे चल करके आएगा, जब आएगा तब पढ़ लेंगे अपन, है ना। अभी चिंता नहीं करें आप, बस चक्कर ये है, आप यदि हमारे साथ में रहेंगे तो सब बातें क्लियर होती चली जाएगी। साथ मत छोड़िए, न पीछे जाइए न आगे जाइए, जहां हम चल रहे हैं वहीं चलते रहिए। देखिए जरा बात क्या है। चारित्र दो प्रकार का। पहला चारित्र कहा स्वरूपाचरण। स्वरूपाचरण चारित्र चौथे गुणस्थान से शुरू होता है और आगे तक चलता है स्वरूप में रमणता। सुनिए स्वरूपाचरण। अब क्या श्रेणी चढ़ने वाले जीवों के, मुनिराजों के, भावलिंगी संतों के, उनके भी स्वरूपाचरण ही होता है क्या। लेकिन इस स्वरूपाचरण की शुरुआत होती है चौथे गुणस्थान वालों से। कुंद कुंद महाराज ने इसके लिए सम्यक्त्वाचरण शब्द का प्रयोग किया है क्या, ठीक है ना। देखिए आगे आएंगे अभी शब्द, अभी सब 2-3-4 तरह के चारित्रों की चर्चा करेंगे। अभी नीचे आएंगे, आने वाले हैं। क्या कह रहे हैं? सम्यक्त्वाचरण चारित्र। ये कैसा चारित्र होता है? ये फर्स्ट स्टेप वाला चारित्र है, ये चौथे गुणस्थान में है, ये चौथे गुणस्थान वाला चारित्र है। देखिए अब जो दूसरा चारित्र है, उस दूसरे चारित्र के दो भेद हैं क्या। दूसरे चारित्र के दो भेद कह रहे हैं यहां। क्या नाम है यहां? तो इन्होंने कहा तथा संयमाचरण के दो भेद हैं, एक देश और सर्वदेश। ये संयमाचरण है क्या, बोलो। संयमाचरण के दो भेद हो गए। देखो स्वरूपाचरण तो दिखता ही नहीं है क्या, स्वरूपाचरण तो दिखता ही नहीं है, पता ही नहीं लगता है। वो तो चौथे गुणस्थान में जो स्टार्टिंग लेवल हुई वो दिखा नहीं। मैं इसको इस तरह से समझाता हूँ, हमारे बहुत सारे विद्वान साथी लोग भी हैं। मैं ऐसा कहता हूँ साहब कि पहले भी शायद कहिए कि आपके बीच में, पता नहीं, बीज बोया हमने जमीन में, है ना। अब जमीन में बीज बोया और वो बीज अंकुरित हो गया। जमीन से 3 इंच नीचे हमने बीज डाला था, 3 इंच नीचे डाला था जमीन के अंदर। अब उसका जो अंकुर फूटेगा वो 3 इंच नीचे ही आएगा ना। अंकुरित कहाँ होगा? वो 3 इंच नीचे होगा ना, क्योंकि बीज वहां है।
पौधा जब निकलना शुरू होगा तो 3 इंच नीचे से आएगा ना, बीज तो इस जगह पर है और यहां तक जमीन है, ये धरती है, ये जमीन है और इस जमीन के नीचे ये इस जगह पर जाकर के बीज डला हुआ है, इस कॉर्नर पर। अभी कह रहे हैं जिस जगह पर बीज डला है यहां से अंकुरित होकर बढ़ना शुरू हुआ, क्या ये बढ़ना शुरू हुआ, इतना बढ़ गया, अभी जमीन के अंदर अंदर ही है। मैं आपसे पूछता हूं ये चारित्र हुआ कि नहीं हुआ, बताओ, वृद्धि हुई कि नहीं हुई, बदलाव हुआ कि नहीं हुआ, परिस्थिति बदली कि नहीं बदली, बदल तो रही है, बढ़ भी रहा है, अंकुरित भी हो गया है, चारित्र भी है, लेकिन दिखा नहीं अभी, दिखेगा कब, जब जमीन से ऊपर आएगा तब। समझ में आ रही है बात? इसलिए पंचम गुणस्थान वाले का चारित्र दिखता है, चौथे गुणस्थान वाले का चारित्र दिखता नहीं है, प्रकट हो गया है। कल जो हमने 3 प्रकार की सुइयों का उदाहरण दिया था, तीनों सुइयों की दिशा एक तरफ होती है, वहां जो नहीं चलती हुई दिखाई दे रही है वो भी चल रही है या नहीं, क्या ख्याल में आई बात? बहुत महत्वपूर्ण बात है, प्रकरण थोड़ा सा समझने योग्य है, भेद प्रभेद थोड़े से अपने उपयोग में बिठाने योग्य है। पहले मोहनीय कर्म के भेद किए, उनका चैप्टर अलग उठा करके रख दीजिए। मोहनी कर्म वाले का दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी, इनको तो अलग रख दो। अब इधर साइड में चर्चा कर रहे हैं चारित्र की, चारित्र मोहनीय की नहीं, कर्म की नहीं, चारित्र के 2 भेद बतला दिए, स्वरूपाचरण और संयमाचरण। फिर संयमाचरण के फिर 2 भेद बतला दिए, संयमाचरण के कौन कौन से, बोले एक देश और सर्वदेश, ये संयमाचरण के भेद है। ठीक है, 5वें गुणस्थानवर्ती श्रावक के तो एक देश चारित्र है, पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक के कौन सा चारित्र है, एक देश चारित्र है। और 6वें से लेकर 12वें गुणस्थान तक मुनिराज के सकल देश चारित्र है। 6 से लेकर के 12वें गुणस्थान तक जो भी मुनिराज होते हैं उन सब मुनिराजों के सकल चारित्र होता है, माने देश चारित्र श्रावकों के और सकल चारित्र मुनिराजों के, बराबर? हाँ, नहीं है ना सब। अरे जो छेड़ाला में जो चर्चा की है दौलत राम जी ने, वो तो कहाँ तक की चर्चा की, श्रेणी चढ़ने वालों तक की चर्चा की है। देखिए, जगन कहें अविरत समदृष्टि, वो अंतरात्माओं की चर्चा है। चलिए बात यहाँ क्या कह रहे हैं, देखो आप इधर ध्यान दीजिए। 6वें से लेकर 12वें गुणस्थान तक मुनिराज के सकल देश चारित्र हैं तथा 13वें गुणस्थान में पहुंचने पर वे ही मुनिराज जिनराज बन गए, मुनिराज से जिनराज बन गए और परमात्मा कहलाए। पहले मुनिराज थे, अब जिनराज हो गए, अब वे जिनराज होकर के परमात्मा कहलाए। वहां उनके सम्यक चारित्र की पूर्णता होकर बंध का अभाव हो गया। इसका मतलब मुनिराज के अभी बंध का अभाव नहीं है, मुनिराज के तो बंधन कायम है, लेकिन जिनराज हो जाने के बाद अब बंधन नहीं होता, जिनराज के बंधन नहीं होता, उनके बंध का पूरी तरह से अभाव हो गया। इन्हीं सबको थोड़ा सा और अच्छे ढंग से समझा रहे हैं। जितना जितना उन कषायों का अभाव होता जाता है, जितना जितना उन कषायों का अभाव होता जाता है, उतना उतना ही उसके सम्यक दर्शन अथवा सम्यक चारित्र गुण का विकास होता जाता है। कषायें जितनी मिट गई विकास उतना हो गया, कषाय और मिट गई विकास और हो गया, कषाय और मिट गई विकास और हो गया। तो चारित्र का विकास होता जाता है ना। जैसे जैसे कषायें मिटती जाती हैं चारित्र का विकास होता जाता है। जैसे कि दर्शन मोहनी का अभाव होने पर सम्यक दर्शन होता है
और अनंतानुबंधी चौकड़ी का अभाव होने पर उतने अंश में स्वरूपाचरण चारित्र प्रकट होता है। अभी कितनी सुंदर बात कह रहे हैं, देखो थोड़े से समझने तो पड़ेंगे भाई, बुद्धि तो लगानी पड़ेगी थोड़ी सी। मिथ्या दर्शन ये है दर्शन मोहनीय कर्म। मोहनी दो तरह का कहा ना, एक दर्शन मोहनीय, एक चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय कर्म श्रद्धा से रिलेटेड हो गया, और चारित्र मोहनीय कर्म के बहुत सारे भेद हो गए। चारित्र मोहनीय कर्म के इतने सारे भेद हैं, जिनमें पहले कह दिया अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, फिर अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन क्रोध मान माया लोभ, ये सब उसके लेवल हैं, ये सब स्तर हैं उसके अलग अलग। चारित्र के स्तर हैं, चारित्र को विविध रूपों में देखा गया है। तो इतनी बात हो गई। अब ये कह रहे हैं कि अनंतानुबंधी ये चारित्र मोहनी की प्रकृति है, ये गई। जैसे समझो, वापस समझो, एक मिनट दूसरे तरह से समझाता हूं। ज्ञान आवरण कर्म है, चर्चा तो कल करेंगे विस्तार से कर्म सिद्धांत के बारे में। ज्ञान आवरण कर्म है, तो ज्ञान को ढका, ज्ञान आवरण। दर्शन आवरण है, दर्शन को ढका है, ये दर्शन आवरण। ऐसी दर्शन मोहनीय, श्रद्धा गड़बड़ा गई, ये दर्शन मोहनीय। तो चारित्र मोहनीय, चारित्र का घात कर रहा था। अपना ये चारित्र का प्रकरण चल रहा है ना, तो चारित्र हो गया, चारित्र हो गया, इसका मतलब चारित्र मोहनीय कर्म मंद पड़ गया, चारित्र मोहनीय का अभाव हो गया, तो चारित्र प्रकट हो गया। जैसे ज्ञानावरणी गया तो ज्ञान आ गया, ज्ञानावरणी गया ज्ञान आ गया, ज्ञानावरणी नाम का कर्म छटा तो ज्ञान प्रकट हो गया। ऐसे चारित्र मोहनी गया तो चारित्र प्रकट हो गया। बहुत बहुत सीधा है, सरल सी बात है। एक कर्म है जिस कर्म का नाम चारित्र मोहनीय है। ये चारित्र मोहनी कर्म जब हावी होता है तो चारित्र नहीं प्रकट होने देता। चारित्र मोहनी का तीव्र उदय है, चारित्र नहीं होने देगा, बिल्कुल चारित्र नहीं होगा। अब चारित्र मोहनी के बहुत सारे लेवल हैं, तो कह रहे हैं जितना चारित्र मोहनी है चला जाएगा उतना चारित्र। चारित्र मोहनी चारित्र की घातक प्रकृति है ना, जितना चारित्र मोहनी चला गया उतना चारित्र। अभी चारित्र मोहनी और चला गया तो चारित्र और ज्यादा, चारित्र मोहनी और चला गया तो और ज्यादा, चारित्र मोहनी पूरा चला गया तो चारित्र की पूर्णता हो गई। क्या पिताजी साहब, बिल्कुल सरल सा फॉर्मूला है, बहुत सरल है बात। अब ये कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति के चारित्र मोहनी का अनंतानुबंधी चला गया तो उस व्यक्ति के जितनी अनंतानुबंधी गई है उतना चारित्र होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। उतना चारित्र उसके जीवन में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कि साहब दिख तो नहीं रहा है। अरे नहीं दिखने का क्या सवाल है, नहीं दिखने की बात मत करो आप मेरे से। नहीं दिखने की बात करेंगे तो फिर हम आपसे ये कहेंगे, हमें एक बात बतला दीजिए, उल्लू को सूर्य दिखता है या नहीं दिखता है? आपको बात अटपटी सी लग रही होगी, लेकिन मेरे बीच में पूछ रहा हूं मैं आपको। उल्लू होता है ना, आउल, क्या उसको सूर्य दिखता है या नहीं? नहीं दिखता। उसने कभी सूर्य नहीं देखा। उल्लू रात को जगता है, दिन में सोता है। उल्लू को सूर्य की रोशनी में कुछ नहीं दिखता, उसको अंधेरे में दिखता है उल्लू को। तो उसने सूर्य कभी नहीं देखा। तो प्रश्न मेरा यह है कि सूर्य का सद्भाव है या नहीं? एक दिन सारे उल्लुओं ने मीटिंग की और मीटिंग करके ये घोषणा की कि ये लोग सब सूर्य सूर्य की बातें करते हैं, अपन एक प्रस्ताव पास कर देते हैं कि इस दुनिया में सूर्य का अस्तित्व ही नहीं होता। सब लोगों ने मिलकर के नक्की कर दिया सूर्य होता ही नहीं है इस दुनिया में,
सब लोग मिलकर के बोलो भैया तुम्हारा क्या कहना है, कोई ऑब्जेक्शन, कोई ऑब्जेक्शन, कोई ऑब्जेक्शन। सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास कर दिया गया कि होता ही नहीं है। अरे भाई तुम्हें नहीं दिखता, इसका मतलब अस्तित्व से इनकार नहीं किया जा सकता है क्या? क्या कितना मतलब प्रकरण जो है बहुत समझने जैसा है। चारित्र दिखता नहीं है साहब, चारित्र दिखता नहीं है साहब। अभी तो हमने कहा अंडरग्राउंड है, भी ऊपर आएगा तो दिखेगा। जमीन के अंदर जो निकला है 6 इंच नीचे लगाया था तो 6 इंच तक तो बढ़ा है कि नहीं? जितना 6 इंच तक बढ़ा है उतने को बढ़ना कहोगे या नहीं कहोगे? वो अनंतानुबंधी के अभाव वाला चारित्र है क्या? बोलो अभी अभी और ऊपर चलो, इससे ऊपर तो जब थोड़ा सा निकला है जमीन से थोड़ा सा ऊपर तो फिर प्रतिमाधारियों की स्थिति हो गई, और वट वृक्ष खड़ा हो गया बड़ा तो महाव्रतियों जैसी स्थिति हो गई। सर पर चढ़ करके बोलता है इतना चारित्र है। ठीक है ना? देखिए क्या कह रहे हैं 257 पेज पर जहां चर्चा चल रही है, नीचे देखिए जरा। जैसे कि दर्शन मोहिनी का अभाव होने पर सम्यक दर्शन होता है, और अनंतानुबंधी चौकड़ी का अभाव चौथे गुणस्थानवर्ती के सम्यक दृष्टि के अविरति है, व्रत नहीं है अभी उसके बावजूद भी ये कह रहे हैं उसके अनंतानुबंधी का अभाव होने पर उतने अंश में स्वरूपाचरण प्रकट हो गया है। उतने अंश में माना है हमने, हम कोई चारित्रवंत नहीं कह रहे हैं उनको। अप्रत्याख्यानावरण चौकड़ी का अभाव होने से देश चारित्र प्रकट होता है। अप्रत्याख्यानावरण है, देश चारित्र हो गया। ठीक है, सेकंड नंबर वाली कशाई चौकड़ी थी, चारित्र और बढ़ गया एक लेवल। प्रत्याख्यानावरण चौकड़ी का अभाव होने से सकल चारित्र प्रकट होता है। एक कशाई चौकड़ी और चले गई, सकल चारित्र हो गया। तथा संज्वलन चौकड़ी और 9 कषाय का अभाव होने से यथाख्यात चारित्र प्रकट होता है। मोहनी कर्म का पूरी तरह से अभाव होने पर यथाख्यात चारित्र कहलाता है क्या? 11वें गुणस्थान से यथाख्यात चारित्र कहलाता है। 10वें गुणस्थान तक चारित्र जो है वो यथाख्यात नहीं है। यथाख्यात माने अब पूरा हो गया ऐसा समझ लो आप। यथाख्यात पूरी तरह से चारित्र का नाम यथाख्यात चारित्र है। चारित्र की पूर्णता है 11वें 12वें गुणस्थान में, क्योंकि मोह का और राग द्वेष का रंच मात्र भी सद्भाव वहां नहीं है। तो संज्वलन चौकड़ी और नव 9 कषाय का अभाव होने से, 9 कषाय समझ गए आप? 9 कषाय माने ईशत कषाय, 9 माने है ईशत, नव माने है अल्प, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, इसका नाम है अल्प कषाय। इनका अभाव होने से यथाख्यात चारित्र प्रकट होता है, यथाख्यात चारित्र होता है। इस तरह इस मोहनीय कर्म की 25 प्रकृतियां ही जीव को राग द्वेष होने में निमित्त कारण है। बोलो, राग की चर्चा चल रही है, जितना राग है उतना बंधन है। तो कह रहे हैं राग तो चारित्र मोहनी का काम है। इसका मतलब जहाँ तक चारित्र मोहनी कर्म प्रकृति का उदय रहेगा वहाँ तक राग रहेगा, और जहाँ चारित्र मोहनी कर्म प्रकृति मिट जाएगी वहाँ राग का अभाव हो जाएगा। राग का अभाव कैसे होगा? बोले स्वरूप में लीन हो गया तो पर का अवलंबन नहीं रहा और राग द्वेष मिट गए, यथा क्या चारित्र हो गया। तो मोहनी कर्म की 25 प्रकृतियां ही जीव को राग द्वेष होने के निमित्त कारण हैं। देखिए जितने ऊपर से ये भेद प्रभेद आदि जो बतलाए हैं, इन भेद प्रभेदों को आपको चार्ट बना करके नोट करना पड़ेगा। क्या आप जब इसको चार्ट बना करके देखेंगे ना तो आपके उपयोग में एक एक बात थोड़ी सी ख्याल में आएगी। अभी आपको राग द्वेष बता रहे हैं, एक प्रकरण और छोटा सा इसी से जुड़ा हुआ। चारित्र मोहनी की 25 प्रकृतियां जो कही, उन 25 प्रकृतियों को राग में और द्वेष में बंटवारा करके बतलाइए। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं मातुश्री पतासी देवी,
श्री प्रदीप जी चौधरी, श्रीमती कुसुम जी चौधरी, श्री तिलक जी, श्रीमती श्वेता, श्री अरिहंत जी, श्रीमती दिव्या, अस्मी, उपशम, क्षायिक, श्रद्धान, सहज एवं समस्त चौधरी परिवार, किशनगढ़, राजस्थान। डॉक्टर संजीव कुमार जी गोधा के प्रवचन प्रसारण का लाभ प्राप्त कर ज्ञानदान में सहभागी बने। एक दिन की 9,000 अथवा 3,000 के 3 प्रायोजक मिलकर भी ज्ञानदान स्वरूप प्रदान करने पर लाखों लोगों द्वारा प्रवचन सुना जाता है। अर्थात 1 रुपए की अल्प राशि में 10 भाई बहन प्रवचन का लाभ लेते हैं और प्रायोजक परिवार का उस दिन प्रवचन के आरंभ व अंत में रंगीन चित्र व सभी के नाम का उल्लेख किया जाता है।